हेलो बच्चों, आज का हमारा एप्लीकेशन राइटिंग का पार्ट नंबर है 2। आज जो हमारा पार्ट नंबर है 2, जिसने पार्ट नंबर 1 ना देखा वो चैनल पे जाकर पार्ट नंबर देख लेंगे। उसमें हमने एक लीव लीव एप्लीकेशन को पढ़ाया था। जो लीव एप्लीकेशन पढ़ाई थी, जिसने ना देखी वो देख लेना। आज की जो हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ट्रांसफर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे, या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन है जो हमारा बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, कि एक एप्लीकेशन लिखिए अपने प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, जो आपकी कॉलेज की हुई है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल को लिख दो आपके कॉलेज ही के ना हो, तो भैया अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को ही क्या लिखनी है, एप्लीकेशन लिखनी है। रिक्वेस्टेड हिम, जिनमें उनसे क्या करनी है, रिक्वेस्ट करने हैं। ऐसा नहीं धमकी दे के लिख दो कि सारे तुमने हमारी अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो उठवा लेंगे। ठीक, तो गिव हिम ए करेक्टर सर्टिफिकेट, गिव ए करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपको उनसे रिक्वेस्ट करते हुए लिखाना है कि आप हमारा करेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी कर दीजिए। पता चला तुमने धमकी देते हुए कर दी लिख दिया, तो फिर पता चला तुम्हारी टीसी की जगह पे वो तुम्हारी वहां पे काट दें। ठीक, तो ऐसा कोई भी नहीं करेगा। अब हमें पता है कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन लिखने के लिए उसका हम लिखते हैं एड्रेस। तो सबसे पहले हम एक एप्लीकेशन का लिखते हैं एड्रेस। एड्रेस के बाद हम फॉलो करते हैं उसकी डेट को। नीचे इस वाले कॉलम में लिखेंगे आप लोग डेट। डेट के बाद लिखते हैं हम इसमें सब्जेक्ट। लेटर जो होता है उसमें हम अपने सब्जेक्ट कभी भी नहीं लिखते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में हर काम में सब्जेक्ट लिखना होता है। सबसे पहले किसको लिखनी है, अपन को प्रिंसिपल को लिखेंगे टू द प्रिंसिपल। फिर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जिसका जो भी स्कूल हो, कॉलेज हो, RBPS इंटर कॉलेज हरपालपुर MP, हमारे बच्चों का स्कूल का नाम लिख दिया। फिर हमने इसकी लिख दिया डेट। फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें कहाँ से उठाना होता है, जो हमारे सब्जेक्ट होता है हमें क्वेश्चन से ही उठाना होता है। जो हमारी रिक्वेस्ट के बाद हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट लिखा होता है हमेशा। तो वो कहता है कि टू गिव ए करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो हमने लिख दिया गिव ए करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर, गिव ए करेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर लिख लेंगे सर या मैम, क्या लिखेंगे, सर या मैम, जो भी होगी आपकी स्कूल की प्रिंसिपल उनके लिखोगे। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट आई हैव टू लीव द कॉलेज बिकॉज माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू महोबा। आप वो क्या कहते हैं, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट, मैं बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपसे कहना या बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पिताजी हैं उनमें आई हैव टू लीव, मैं क्यों, आई हैव टू लीव द कॉलेज, मैं कॉलेज को छोड़ना चाहता हूँ। बिकॉज माने क्योंकि, क्यों छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि माई फादर हैज बीन ट्रांसफर टू महोबा, मेरे पिताजी का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। कहाँ हो गया, वो भी महोबा में। क्योंकि मेरे पिताजी का ट्रांसफर महोबा में हो गया है, तो एंड आई इंटेंड, इसके साथ ही क्या है, मुझे आई इंटेंड टू ज्वाइन ITI कोर्स एट महोबा। इसके साथ मेरा इंटेंड, इंटेंड माने इरादा है ज्वाइन करने का, किसको, ITI कोर्स। जो ITI का कोर्स होता है 10th के बाद होता है, आपके एग्जाम के बाद। तो वो कहता है इसके बाद मेरा इरादा है कि ITI कोर्स को ज्वाइन करूँ एट महोबा में, जो महोबा में संचालित है। सो आई नीड ए, जो जिसको उसको ITI कॉलेज में क्या चाहिए, आप उसको एक नीड होगी, जरूरत होगी किसकी, सो आई नीड ए करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। या तो वो 11th में एडमिशन लेगा तो उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो ITI में भी लेगा तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट दोनों की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक, तो क्या कहोगे आप, सो आई नीड ए करेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट रिगार्डिंग माई करेक्टर, मेरे करेक्टर के अकॉर्डिंग मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट या करेक्टर सर्टिफिकेट को क्या कर दीजिए, जारी कर दीजिए। फिर आपकी स्टार्टिंग हो गई। अब आप लिखोगे एप्लीकेशन की बॉडी। बॉडी में क्या लिखोगे, आई हैव टू से सिलेक्ट, आई हैव टू से सिलेक्ट दैट आई ज्वाइन दिस स्कूल इन, आप लिखो बताओगे उनको कि आई हैव टू सिलेक्ट दैट, आई हैव टू सिलेक्ट दैट आई ज्वाइन दिस स्कूल, मैंने इस स्कूल को कब ज्वाइन किया था उस सन को लिख दोगे। जैसे हमने मान लो इस स्कूल को ज्वाइन किया था 2014 में, तो हमने लिख दिया 2014। फॉर एग्जाम्पल आपने जब भी कोई कोई होता है कि एक स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ता है, तो बहुत लंबे समय से ज्वाइन करता है। तो जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था, अगर LKG से तो किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन क्लास 1 से जब से ज्वाइन लिखा वो आप डेट लिख सकते हो यहाँ पे। चलो आई हैव टू सिलेक्ट दैट, मैं बताता हूँ, आई हैव टू सिलेक्ट दैट कि आई ज्वाइन दिस स्कूल 2014। आई वाज मॉनिटर ऑफ द 10th B, इसके साथ ही मैं क्या रहा हूँ था, आई वाज द मॉनिटर ऑफ 10th B। वाज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगी है तो इसके निकलेगा स्वर था, है, थी है, थे है। तो क्या था, पास्ट में बता रहा है कि मैं आई वाज द मॉनिटर ऑफ 10th B, कि मैं 10th में अपने 10th में जो 10th B का क्या मॉनिटर था। एंड कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम, इसके साथ में हॉकी टीम का क्या था, कैप्टन था, कैप्टन ऑफ द हॉकी टीम। आई वॉज ऑलवेज ओबीडेंट, मैं हमेशा आज्ञाकारी रहा हूं। आई वॉज ऑलवेज ओबीडेंट एंड रेस्पेक्टफुल टू माई टीचर, मैं अपनी टीचर्स के साथ हमेशा ओबीडेंट, ओबीडेंट यानी आज्ञाकारी, उनकी तुरंत आज्ञा का पालन करने वाला, एंड रेस्पेक्टफुल यानी सम्मान करने वाला रहा हूं। ये आपकी क्या होगी, अब एप्लीकेशन की बॉडी।
अब आप लिखोगे यहाँ पे लास्ट लाइन इसकी सम्मानजनक, आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, ईसु मी, ईसु यानी जारी करना, ईसु मीन होता है जारी करना, जारी कर दीजिए मेरा एक करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आपके एग्जाम में जो भी आएगा, करेक्टर सर्टिफिकेट आएगा तो यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट ओनली लिखोगे, अगर ट्रांसफर सर्टिफिकेट आएगा तो आप केवल ट्रांसफर सर्टिफिकेट लिखोगे। क्या कहोगे, आई रिक्वेस्ट टू यू टू इशू मी ए करेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट एनी अर्ली डेट, जितनी जल्दी डेट में हो सके उतनी जल्दी डेट को इशू कर दीजिए, जारी कर दीजिए, क्योंकि कभी भी हमें करेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट तुरंत का तुरंत नहीं मिलता। हम स्कूल जाते हैं फिर उसके 2 से 3-4 दिन बाद हमें टीसी मिलती है या फिर करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, करेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है 2 से 3 दिन बाद। तो उसमें कहते हैं हम उनसे आई रिक्वेस्ट टू यू टू इशू मी, कि जल्दी इशू मेरा जारी कर दीजिए करेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट, जल्दी से जल्दी डेट को। ठीक, फिर हमारी इतनी होगी। इसके बाद हम लिखते हैं थैंकिंग यू, उनको धन्यवाद लिखेंगे प्रिंसिपल साहब को, फिर लिखेंगे योर्स ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी 6XYZ, जो भी आपका एग्जाम में लिखते हैं तो कभी भी हम नाम नहीं लिखते, एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो नाम मेंशन करते हैं। अब आप लोग सभी लोग रिपीट करेंगे, राइट एन एप्लीकेशन to the principal of your college requested him to give a character certificate या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। एक प्रार्थना पत्र लिखिए, किसको, अपने प्रिंसिपल को, रिक्वेस्ट कीजिए उनसे, किसके लिए, एक करेक्टर सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट को जारी करने के लिए। वेरी गुड। सबसे पहले हम एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं, एड्रेस, क्या लिखते हैं, एड्रेस। क्या लिखोगे, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम और डेट। फिर लिखोगे सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, गिव अ करेक्टर सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट। फिर आपकी प्रिंसिपल सर होंगी या मैम, सर होगी तो सर लिखोगे, मैम होगी तो मैम। फिर लिखोगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट, आई हैव टू लीव द कॉलेज, because my father has been transferred Mahoba. My father has been transferred to Mahoba. And I intend to join ITI course at Mahoba. So I need a character certificate. So I need a character certificate regarding my character. I beg to slate that I joined this school in 2014. I joined this school in 2014. I was monitor of the 10th B. I was the monitor of the 10th B. And captain of the hockey team. And captain of the hockey team. I was always obedient and respectful. To my teacher. I requested to you issue me a character certificate या ट्रांसफर सर्टिफिकेट at any early date. I request to you to issue me a character certificate या ट्रांसफर सर्टिफिकेट at any date. Thanking you. Yours obediently. XYZ. आप घर जाके आपको आज ये लेसन लिखना, जो ऑनलाइन वाले हैं वो लिख लेंगे, उसको याद करेंगे। ऑफलाइन वाले बच्चे आज की जाके इसको याद करेंगे, कल हम इसको पूछेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने अपने माता पिता का सम्मान जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत।